धम्मो मंगलमुकुट अहिंसा संयमो देवा वेतन मनसन्ते जस धमे स्वया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पर्युषण महापर्व का
पावन मंगलमय 7वां दिन सभी के लिए मंगलमय कल्याणकारक आत्म गुणों का विकास करने वाला बने, यही हार्दिक मंगल कामना। 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। छठा वर्ग और उसका 15वां अध्ययन आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज को चंपा नगरी के उस उद्यान में अशोक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए निवेदन किया कि प्रभु मुझे उस 15वें अध्ययन का भी तो अर्थ बताइए, तो वे इतिहास के झरोखों से झांकते हुए वो दृश्य का दीदार उन्हें भी करवाने लगे कि पौलासपुरी नगरी है और वहाँ पर श्री देवी नाम की गाथा पत्नी है और उनके घर में बेटा जिनका नाम है अति मुक्त कुमार, पिता का नाम विजय और माता श्री देवी। वो बच्चा स्नान आदि विभूषा आदि करके बहुत से बच्चों को लेकर के एक उद्यान में, एक बाग में, एक प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए घुल मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वो बच्चा सबसे ज़्यादा स्वीट है, सबसे ज़्यादा इनोसेंट है और सब बच्चे उसी को घेर करके खेल रहे हैं। और उधर वह समय आया जब गणधर श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज जो बेले बेले निरंतर तपस्या कर रहे, आज उनके बेले के पारणे का पावन दिन है। भगवान से पहला पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान और तीसरे पहर गोचरी का वक्त हुआ तो भगवान के श्री चरणों में आकर आज्ञा मांगी, निवेदन किया कि प्रभु मैं पारणे के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। और भगवान की आज्ञा मिलने के बाद वे बड़े ही अत्वरित गति से, तेजी तेजी नहीं, भागे भागे नहीं, बल्कि बड़ी यत्ना से इरिया समिति का ध्यान रखते हुए एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, जो ऐषणीय है, शुद्ध है, भावना से दिया जा रहा है, उसे ग्रहण कर रहे। और जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं और इधर वो खेल रहा बालक अति मुक्त भी उनको देखता है। बच्चों का ध्यान अक्सर, आज का बच्चा होता तो शायद यदि कुल्फी वाला जाता, आइसक्रीम वाला जाता, खिलौनों वाला जाता तो उसके पीछे वो झुरमुट दौड़ने लग जाता। मगर ये बच्चा किन्हें देख करके किनके पास गया, संतों को देखा और खेल भूल गया। कहाँ पहुँच गया? जहाँ श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज गोचरी के लिए बढ़ रहे, आकर के कहने लगा, भंते आप ये इस तरह से क्यों घूम रहे हो एक घर से दूसरे घर पे? तैणं भगवं गोयमयमुत्तम कुमारमेवं वयासियं हेणं देवाणु पिया समणानि गंधायरिया समिया जाव बम्बयारे उच्चणीय जाव दामो तैणंगय मुत्ते कुमारे भगवं गोयमंगेवं वयासिय हेणं भंते तुभ्ये जन्नं अहतुभं भिक्षं दवावेमीति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलिये गिणहे गिणहिता जेणे वसएंगे है तेणे व उबा गए। फिर अतिमुक्त कुमार ने श्री गौतम स्वामी जी से जब प्रश्न किया, अब यह नहीं है कि गौतम स्वामी जी ने सोचा कि ये छोटा बच्चा है, क्या इससे बात करनी, हम अपनी साधना में मस्त है।
बल्कि उसकी बात का रिस्पांस अच्छे से किया। क्यों? क्योंकि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर, बच्चों के पास जो कैचिंग पावर है, संस्कारों का जो शिलान्यास है, वो बचपन में ही तो रखा जाता है। और बच्चे तो उस कच्ची मिट्टी के समान है, जैसे आकृतियां उकेर दोगे पकने के बाद भी वैसी ही रहेगी। तो उन्होंने बड़ी सहजता के साथ उसकी बात को सुना और उसका आंसर भी किया, उत्तर दिया कि हे देवाणु प्रिय, हम श्रमण निर्ग्रंथ है, हम श्रमण है और निर्ग्रंथ है। इरिया समिति जाव ब्रह्मचारी, अर्थात देख करके चलना, सोच करके बोलना, गोचरी आदि पर जाना है तो ध्यान पूर्वक देखते हुए इन इन नियमों का ध्यान रखते हुए लेना। कोई वस्तु उठानी है, लेनी है, देनी है, यत्न से, विवेक से, तरीके से, सलीके से, प्राणी दया के भावों को हृदय में रखते हुए करना। कोई चीज परखने वाली है, त्यागने वाली है, छोड़ने वाली है, उसे भी यत्न और विवेक से त्यागना। मन से शुभ या शुद्ध सोचना, वाणी से अच्छा बोलना और काया से अच्छा ही करना, और ब्रह्मचर्य की आराधना करना इत्यादि अपने नियम व्रतों के बारे में बताया कि हम ऐसे श्रमण है, निर्ग्रंथ है और ऊंच नीच घरों में, अर्थात जो दुनिया की दृष्टि से संपन्न है या कम लेवल के है, हमारे लिए तो जहाँ पुण्य सकत्थई तहाँ तुच्छ सकत्थई, जहाँ तुच्छ सकत्थई तहाँ पुण्य सकत्थई। जैसे बादल यह नहीं सोचता ये गरीब का घर है यहाँ नहीं बरसना, ये अमीर का घर है इसके घर में बरसो। सूर्य यह नहीं देखता कि यह तो अमीर का बंगला है यहाँ रोशनी ज़्यादा कर दो, ये गरीब का घर है यहाँ रोशनी कम कर दो। या हवा की तरह, हवा यह नहीं सोचती ये अमीर का बंगला है तो यहाँ तो बहुत अच्छे से मूव करना चाहिए, ये गरीब का है छोड़ो यहाँ क्या करना है। बल्कि संत तो उसी सूरज के समान, उसी हवा के समान, उसी बादल के समान, जैसे एक संपन्न व्यक्ति के घर में गोचरी को जाते हैं या धर्म का कथन करते हैं, वैसे ही एक सामान्य व्यक्ति जो श्रद्धानिष्ठ है उसे भी भगवान की वही बातें उन्हीं भावों से सुनाते हैं। और जब ये सारे विशेषण सुने उन संतों के नियमों के, मन में एक आह्लाद है, कितने अच्छे लोग हैं। धैर्णंगई मुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी। फिर अतिमुक्त कुमार ने भगवान श्री गौतम स्वामी जी से पूछा कि हे भंते, आप मेरे साथ चलिए ना, क्योंकि आप गोचरी लेने जा रहे हो, आपको भोजन चाहिए, तो आप मेरे साथ चलिए या मैं आपके साथ चलता हूँ। अर्थात आप मेरे साथ चलिए, मुझे बस अपना हाथ पकड़ा दीजिए, अपनी उंगली पकड़ा दीजिए, क्योंकि आपकी हाइट भी लंबी है, आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी मेरे से, मैं तो छोटा सा हूँ, आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी उंगली पकड़ लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कहाँ चलना है, फिर आप मेरे साथ गोचरी के लिए चलिए। विचार करो, ऐसी माताएं कितनी सौभाग्यशाली हैं जिनकी बच्चों की उंगली पकड़ने वाले कौन होते हैं? गुरु भगवान। या चलते चलते बच्चा यदि गुरुओं की उंगली पकड़ ले तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है कि आज मेरे बच्चे ने गुरुओं का हाथ पकड़ा है। और क्या कहते हैं, गुरुजी हाथ ना छोड़ने देना। मगर विचार करो, जिस तरह अति मुक्त ने वो उंगली पकड़ी, क्या उन भावों से उंगली पकड़ते हैं आजकल? और यदि सपोज उंगली पकड़ भी ले तो क्या उस उंगली को छुड़वाने में कोई कसर छोड़ते हैं घर के लोग? आप विचार कीजिए, बड़े भावों से उंगली पकड़ी और क्या कहा कि मैं आपको घर लेकर के चलूँगा, आपको गोचरी के लिए साथ लेकर के चलूँगा। और उनकी उंगली पकड़ करके जहाँ अपना घर था, जहाँ पर अपना स्वयं का घर था, वहाँ पर ले आए। तैणं सासरी देवी भगवं गोयमं यजमानं पासय पासिता हठ तुठ जावासणौ
अभूठिता जेणे भगवान गोयमे तेणे उवा गया गोयमं तिकुतवाया हिणं त्या हिणं करे करिता वंदय नमं सै वंदिता नमं सिता व्यूणे व्यूलेण शरणं बाण खाइम साई मेणं पड़िला भय जाव पड़े वे सज्जय। तदनंतर वह श्री देवी जो अति मुक्त जी की माता है, भगवान श्री गौतम स्वामी जी को घर की ओर आते हुए देखा। जैसे ही देखा, अब मन में ये शिकवा नहीं है मेरा बेटा किनको पकड़ करके साथ ले आया, मेरी तो गोचरी तैयार नहीं है, पता नहीं क्या ये संतों को लेकर के आ गया है। ऐसी कोई सिलवट नहीं डाली अपने माथे के ऊपर। भावों में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है, कोई शोक नहीं है, बल्कि मन बड़ा प्रसन्न है कि आज मेरे घर कौन आ रहे हैं। जिन बहनों को बहुत ज़्यादा आर रहता है ना गुरुओं का कि गुरु मेरे घर पर आए, और जब कभी बहुत धूप खिली हो और सड़कें तप रही हो और वो क्या भावना भाती है, ओ रब्बा कर बदला दिया छावा आज मेरे गुरा ने आना, रब्बा कर आज मेरे गुरा ने आना, नंगे नंगे पैरी मेरे गुरा जी ने आना है, नंगे नंगे पैरी मेरे अपनिया संगतानो दर्श दिखोना है, अपनिया संगतानो दर्श दे। ओ बुआ खोल के ते तक नियारावा आज मेरे गुरा ने आना, ओ बुआ खोल के ते तक नियारावा आज मेरे गुरा ने आना, ओ रब्बा कर बंदला दिया छावा आज मेरे। और जिनकी भावना रहती है कि संत क्षेत्र में आ गए, अब तो रोज यही भावना होती है कि मेरे घर कब पधारे, कब मुझे सुपात्र दान का लाभ मिले। हमने तो अपने लिए बनाना ही है, हम तो रोज खाते हैं, चलो आज गुरुओं के पात्रे में सौभाग्य से देने का मौका मिलेगा। और आज वह श्री देवी माता भी बहुत प्रसन्न है कि आज मेरे द्वार पर मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए तीर्थ भूत स्वयं गौतम स्वामी जी पधारे। अपने आसन से उठी है, उठ करके आगे आई, 7-8 कदम अभिवादन किया, धन्य धन्य स्वयं के लिए वचन कहे और उनकी करनी को साधना को धन्य धन्य कहा। और जहाँ पर उनका भोजन घर था वहाँ पर लेकर के आई और जो सूझता आहार था, जो कुछ भी बना था, बड़ी भावना से बड़ी श्रद्धा से उनके पात्रे में बहराया और बहरा करके उन्हें वंदन किया, नमन किया। मन का रोम रोम प्रसन्न है कि आज मुझे संतों के पात्रे में कुछ देने का मौका मिला। मगर जहाँ पर लोगों के मन में यह आ जाए कि यह संत तो मेरे संप्रदाय के हैं, इसकी तो सेवा करनी है, मगर ये संप्रदाय मेरे के नहीं है, इसके लिए मैंने गोचरी बहरानी ही नहीं है तैयार, फिर भी क्या बोल देना संगट्टा है, नहीं तैयार है, टाल देना है। यदि दे भी रहा है तो भावों से नहीं कि दोबारा से उनके आने का मन करे। बल्कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने एक जगह पर विज्ञप्ति लिखी थी, जब हम महाराष्ट्र में विचरण कर रहे थे, राहुरी फैक्ट्री शायद वो जगह थी, और वहाँ लिखा था संत आपके घर में आए और आपके घर में वो पात्रा खुले, आप पात्रे को देखिए, संत के चेहरे को मत देखिए, संत की उस संप्रदाय को मत देखिए, यह सोचिए कि संत मेरे घर में आए हैं। अरे कौन संत किसी के चले रहते, मुझे तो सौभाग्य मिला, बैठे बैठे मुझे तारने को आए। और आज वो श्री देवी भी बहुत प्रसन्न है कि मुझे घर बैठे बैठे ऐसा महालाभ मिला, ऐसे त्यागी तपस्वी संयमी आत्माओं को आहार दान देने का सौभाग्य मिला।
और आहार दे करके जो भी तैयार था, अशन, पान, खादिम, स्वादिम अर्थात रोटी है, पानी है, मिष्ठान्न इत्यादि है, या बाद में भोजन के कुछ लेने वाला है, जो कुछ भी सूझता था उनको बहराया और द्वार तक छोड़ने आई है वंदन नमन करके, फिर अपने कार्य में व्यस्त होगी। बच्चे ने ये सारी चीज़ें देखी। याद रखना, जब आप बच्चों के सामने अच्छे रूप में सामने वाले से पेश आते हो तो बच्चा उस सामने वाले के प्रति अच्छी इमेज बनाता है। और यदि आप आहार देने के बाद चिल्लाने लग जाओ, अरे तैयार था नहीं, यूं ही लेकर के आ जाते हो, तो बच्चा क्या कैच करेगा? मेरे घर में संतों के प्रति कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के मन में श्रद्धा नहीं है, और वो वही सीख रहा है। आने वाले भविष्य में भी वो क्या सोचेगा? मम्मी तो सोई होती है, मम्मी तो कभी तैयार होती नहीं है, गोचरी के लिए महाराज यदि आते भी हैं, चलो हम भी ऐसे ही करेंगे। अर्थात यदि अच्छे संस्कार देने हैं तो आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। लोग कह देते हैं महाराज जी हमारे बच्चों को समझाओ, ये धर्म नहीं करते, मगर विचार कीजिए वहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आप लोगों को है। क्योंकि आपका जीवन यदि सच में पावन होता तो आपको इतना कहने की ज़रूरत ना पड़ती। आपने बचपन से ही उनके संस्कारों का ध्यान रखा होता। ये नहीं कि कॉन्वेंट जाता है, अब एबैकस सीख लिया, स्विमिंग सीख ली, डांस क्लास सीख ली, ठीक है, दुनिया की दौड़ में दौड़ रहा है, मगर धर्म के मार्ग में कितना पिछड़ चुका है। पैकेज बहुत अच्छा ला रहा है, अब इतना वाइड माइंड वाला हो चुका है। वो कहता है शराब पी ली तो क्या हो गया, हमने कौन सा किसी को चाकू मार दिया, हमने यदि एक बार यदि चिकन खा लिया तो क्या हो गया, हमने कौन सा कुछ गलत कर दिया। अब विचार करना, यदि बचपन के संस्कार नहीं है और आपने जस्ट पैसा कमाने की मशीन बच्चे को तैयार किया है, तो वहाँ धर्म के संस्कार बचने वाले नहीं। आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है कि आप कैसे हो, और यदि आप मजबूत हो तो आप बच्चों को मजबूती धर्म के क्षेत्र में प्रदान कर सकते। और आज जब माता की इन हाव भाव को देखा, अब बच्चे के मन में आया कि ये संत लोग बहुत उत्तम लोग हैं। माँ इतने भावों से तो पिता को भी वंदन नहीं करती जितने भावों से किनको वंदन किया। अरे आप ही सोचो ना, यदि आपका बच्चा कुछ मांगता भी है तो आप क्या सोचते हो, नहीं बेटा इतना ही ले, ज़्यादा नहीं लेना, या ज़्यादा ले रहा है तो छुपा देते हो, नहीं लेना। मगर जैसे संत आते हैं तो सारी चीज़ें निकाल करके लाते हो, चलो महाराज जी को कुछ तो दे दिए, महाराज जी कुछ तो ले लो। और बच्चा भी देखता है कि महाराज जी तो शायद हमारे से ज़्यादा स्पेशल है। होता है कि नहीं? अब विचार करो, उस बच्चे ने भी सारा कुछ देखा कि मम्मी ने कितनी कितनी तरीके, सलीके और भावना के साथ आहार बहराया। इट मीन्स ये संत बहुत अच्छे वाले संत। और जैसे ही बहराया और उसके बाद तैणंग से मुत्ते कुमारे भगवान गोयम एवं वयासी कैणंग भंते तो भेबरी वसह तैणंग भगवान गोयमय मुत्तम कुमारंग एवं वयासी एवं खलु देवाणुपिया मम धम्मे धम्मो इसे भगवान महावीर आई गरे जाव संभाव्यो कामे इहे बोला सुपुरस नयस बहिया श्रीवणे उज्जणे आहा पड़ी गहम उग्गहम उग्गिहीणिता संजमेणं तव सापाणं भावे माणे विहरे तत्णं महे परिवसामो। अब गोचरी ले ली। गोचरी लेकर के जैसे ही घर से बाहर निकले हैं, उंगली पकड़ी थी, वो साथ साथ चल रहा है। और साथ साथ चलते हुए पूछने लगा कि भंते आप रहते कहाँ पर हो। क्योंकि अब जो व्यक्ति अच्छा लगता है फिर उसकी लोकेशन भी व्यक्ति सर्च करता है, चलो दोबारा भी मिला जाए। पूछने लगा कि गुरुजी आप रहते कहाँ हो। श्री गौतम स्वामी जी कहने लगे, हे देवानुप्रिय, देवताओं को भी जो प्यारा है, अर्थात आप बहुत ज़्यादा बढ़िया किस्म के बच्चे हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत स्वीट हो। हे प्यारे बालक, हे देवानुप्रिय, हम सभी अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक भगवान महावीर स्वामी, जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, जो मोक्ष जाने की कामना करने वाले, इस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में यथा अवग्रह इत्यादि की याचना करके अपनी नियम मर्यादाओं में
तप और संयम से आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे हैं, हम भी उन्हीं के पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम भी उन्हीं के पास रहते। ये नहीं कहा कि हम वहाँ रहते हैं। पहले किनका नाम लिया? अपने बड़ों का। दो तरह के बच्चे होते हैं ना, एक से पूछो बेटा तुम कहाँ रहते हो, वो कहता है कि मैं महाराज इस मोहल्ले में रहता हूँ। और तेरे माता पिता कहाँ रहते हैं? जो वो मेरे पास ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मेरे पास ही रहते। और दूसरे से पूछा तुम कहाँ रहते हो? बोला जी मैं उस गांव में इस मोहल्ले में रहता हूँ। बोले तुम्हारे माता पिता? कहने लगा जी मैं माता पिता के पास ही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? अपने माता पिता के पास ही रहता हूँ। अर्थात जहाँ विनम्रता होगी, भीतर से डेडिकेशन, समर्पण होगा, वहाँ शब्दों में भी वह समर्पण झलकता होगा। और आज कितना बड़ा आदर्श, कितनी बड़ी भावना, कितना बड़ा सूत्र जिंदगी का उन्होंने प्रदान किया श्री गौतम स्वामी जी ने। ये नहीं कहा कि हम वहाँ रहते हैं, बल्कि क्या बोला? जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजते हैं, वही हम सारे उनके श्री चरणों में विराजते। वो हमारे आधार है, हम उस आधार में रहने वाले हैं। और जैसे ही सुना तैर्णं से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयममेवं वयासि गच्छामिणं भन्ते अहं तुभ्येहिं सद्धिं समणं भगवं महावीरं पाये वन्दयः सुहं देवाणोऽप्य तैर्णं से अयमुत्ते कुमारे गोयमेणं सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणें उवागच्छै उवागच्छेता समणं भगवं महावीरं ते कुतुवाया हिणं प्याहिणं करी करिता वन्दये जापज्जो वसै तैर्णं भगवं गोयमे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणे उवागय जाओ पड़ी दंसिता संजमेण तव सापाणं भावे माणे विहरे तैर्णं से समणे भगवं महावीरे मुत्तस कुमार स धम्म कहा तैर्णं से मुत्ते कुमारे समण स भगवो महावीर संतिये धम्मं सोचा निसम्मं हठ तुठ जंग नवरंग देवाणो पिया अम्मा पेरो आपुच्छामि तैर्णं अहं देवाणो पियाणं अंतिये जाव पवयामि आहा सुहम देवाणु पिया माँ पड़ी बंधन करे है। तदनंतर अतिमुक्त कुमार के मन में एवं बाल कुमार के मन में क्या जिज्ञासा हुई? अरे आप जहाँ रहते हो, आप जिनके बारे में इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण दे रहे हो, मैं भी उनको वंदन करना चाहता हूँ, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराज रहे हैं वहाँ जाकर उन्हें वंदन करूँ। और जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे उस स्थान पर अतिमुक्त कुमार श्री गौतम स्वामी जी की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे, अभी 6, 7, 8 वर्ष का ही बच्चा होगा, छोटा ही बालक है, और उंगली थामी है और धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुँच गए? जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे। 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदना की, वंदना करके उनके समीप बैठ गए। और इसके बाद गौतम स्वामी जी का तो पारणा है, उन्होंने भगवान के श्री चरणों में आकर के वो सारा गोचरी आहार पात्रे के आहार पानी के पात्रे खोल दिए कि प्रभु मुझे आज यह मिला है, आप इस पर दृष्टि डालिए, जो आपको आवश्यक हो आप कृपा कीजिए। मगर भगवान ने देखा और बोला कि आप अपना पारणा कीजिए। और तप और संयम की आराधना करते हुए वो अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहे। और इधर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने देखा ये बच्चा तो तरणहार है, इस बच्चे के लक्षण बहुत शुभ हैं, ये बच्चा निकट भवी है, यह बच्चा चरम शरीरी है। ये सब बातें भगवान तो जान रहे थे, भगवान तो उनके आने से पहले भी जान रहे थे कि वो आने वाले।
और जैसे ही आए, अब बच्चों के अकॉर्डिंगली बच्चे जैसे समझ सके उनकी लैंग्वेज में, अर्थात बहुत इजी लैंग्वेज में भगवान ने उन्हें धर्म का उपदेश, धर्म की कथा, संसार की असारता, आत्मा का सच्चा लक्ष्य, इन बातों के बारे में उन्हें अवेयर करवाया। और जैसे ही उन्होंने भगवान की बातों को सुना और कहने लगे कि प्रभु आपकी बातें तो सच में वास्तव में आत्मा को सही बोध देने वाली है। कानों से सुना, हृदय में धारण किया, और क्या भावना भाई कि मैं माता और पिताजी से पूछ करके बस अब आपके ही पास रहना चाहता हूँ, आपके ही श्री चरणों में रह करके जैसा आप बताते हो उसके अनुसार चलना चाहता हूँ। मगर हाँ, मम्मी पापा तो मम्मी पापा है ना, जन्म दिया है, मेरी बहुत केयर करते हैं, पहले यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी आज्ञा मिल जाए। और भगवान ने भी क्या कहा, आहा सुवं देवानुप्रिय, कि हे देवानुप्रिय, हे बालक, जैसे आपको सुख हो वैसा करना, मगर धर्म के कार्य में विलंब ना करना। और जैसे ही आज मन में भाव ही कुछ और है, और याद रखना बच्चे की शरीर की उम्र हो सकती है मगर आत्मा की कोई उम्र नहीं। और जब आत्मा की उम्र नहीं तो जिस आत्मा ने जन्मों जन्मों की साधना की है, बस कुछ सीढ़ियां ही अपनी मंजिल से दूर है, तो वो भले आज बच्चे के शरीर में हो, भले वो बूढ़े के शरीर में हो, जिसे अपनी मंजिल की चाह है, फिर वे आत्माएं देह की अवस्था में उलझती नहीं। और जैसे ही आज दीक्षा के भावों को लेकर के माता पिता के पास वापस लौटे, तरणं से मुत्ते कुमारे जेणे अम्मा पिरो तेणे उवा गए जाओ पवितये, अहि मुत्तम कुमारं अम्मा पिरो एवं वयांसी बाले सीताओ तुमं पुत्ता संबुद्धेसी, तुमं पुत्ता खिन्नं तुमं जानासी धम्मं। जैसे ही आया, आकर के माँ को कहने लगा, माँ मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे, मैंने आज उनकी बातें सुनी, उन्होंने धर्म की बातें सुनाई, मेरे कानों में वो मानो मिश्री घोल गए, और मेरा हृदय आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा है कि मैंने आज बहुत अच्छा श्रवण किया। माँ कहने लगी, बेटा तेरे कान पवित्र हो गए, दुनिया के लोग निंदा चुगली की बातें, बुराइयां सुनते हैं, मगर तूने क्या सुना, भगवान की बातें सुनी, तेरे कान पवित्र हो गए। माँ मैंने उन बातों को हृदय में भी धारण किया, बेटा तेरा हृदय पवित्र हो गया। इस दुनिया के लोगों ने तो इस हृदय को कूड़ादान बना रखा है, डस्टबिन बना रखा है, जिस किसी की गंदगी है वो डालने भी नहीं आता, ये खुद कलेक्ट करके अपने हृदय को भरता रहता है। मगर धन्य है तूने अपने इस हृदय को भगवान के उन वचनों से, उन रत्नों से भरा है। कहने लगा, माँ मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे। बेटा वो तो अच्छे है ही, क्या माँ तेरे से भी अच्छे हैं? हाँ बेटा, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, तो माँ मैं उनके चरणों में सदा सदा के लिए रहना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, माँ तो सुनते सारे ही होश उड़ गए, और जैसे ही सुना ऐसा धक्का लगा कि धड़ाम से धरती पर बेहोश होकर के गिर गई। बच्चा देखता है कि माँ को हुआ क्या, और इतने में पानी के छींटे देख कर के जो दास दासियां थे उन्होंने उठाया, पंखा झुलाया, और माँ उठते सार ही विलाप करने लगी बच्चों की तरह, और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के कहने लगी, बेटा तूने ये सोच कैसे लिया कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे प्राणों का सहारा, मेरी आंखों का तारा मुझे छोड़ करके भगवान के चरणों में चला जाएगा। अब अपनी गोद में लेकर के कहती है, बेटा तेरे तो दांत भी अभी दूध के टूटे नहीं है, अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, तूने भी दुनिया देखी ही कहाँ है। अरे तुझे क्या पता कि ये संयम का मार्ग, ये दीक्षा का मार्ग कितना कठिन होता है। हम जैसे इतने समर्थ लोग भी हिम्मत नहीं कर पाते, और तू तो अभी बाल है, न्याणा है, बच्चा है।
अभी तेरे में वो परिपक्वता नहीं आई कि तू इतने बड़े महान पर्वत को अपने कंधों पर उठा सके। ये ऐसा दुस्तर सागर है जिसको बुझाओं के बल पर पार करना बहुत कठिन है। यह खांडे की धार पर चलने के समान है बेटा। तू आज कह तो रहा है, मगर ये सारी बातें सिर्फ बच्चों की जिद है, अभी तेरे में वो समझ नहीं आई। अपने बच्चे को बार बार सहलाती है, गोदी में बिठाया है और क्या कहती है, तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरे छोटे जहे। तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरे छोटे जहे। मानो मेरे लाडले लाल, उम्र तेरे छोटे जहे। मानो मेरे लाडले, उम्र तेरे टूटी ना दूंद के दांतों की आली, टूटी ना दूंद के संयम की बातें करता निराली। संयम की बातें तो करता ने, संयम है खांडे की धार, उम्र तेरे छोटे जहे। तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरे आवेगी बेटा जब के जवानी, दुनिया लगेगी बड़ी ही लुभानी। याद आवेगा तुझे घर बार, उम्र तेरे छोटे जहे। तू क्या जाने संयम का सार, उम्र तेरे छोटे। धरती के ऊपर ही आसन लगेंगे, धरती के ऊपर ही आसन लग, कोमल सी काया में कांटे चुभेंगे, कोमल सी काया में कांटे चुभ, तब होवेंगी पीड़ा पार, उम्र तेरे छोटे जहे। मानो मेरे लाडले लाल, उम्र तेरे घर घर में जा कर के गोचरी लाना, घर घर में जा कर के गोचरी लाना। मान अपमान से नहीं घबराना, मान अपमान से
अब जो भी मिले स्वीकार। उम्र तेरी छोटी जहे, तू क्या जाने संयम का सार। उम्र तेरी मानो मेरे लाड लेला। उम्र तेरे। अब तो सारा ज्ञान उन माता पिता को आ ही जाता है जब बच्चा कभी दीक्षा की बात करे। वैसे तो भले कहें कि साधु जीवन क्या है, पका पकाया मिल जाता है, रहने को स्थान मिल जाता है, कपड़े नए से नए मिल जाते हैं, हर फैसिलिटी तो इनको मिली हुई है, कमी किस चीज़ की है। मगर वही कभी आपका बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे तो महाराज जी के साथ जाना है, मुझे साधु बनना है, तो उस समय क्या कहते हो? नहीं बेटा तू कैसे संयम पालेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा, दिन छिपने के बाद खाने को नहीं मिलेगा, पैरों पर कोई जूते मोजे नहीं, सिर के बाल उखाड़ने पड़ेंगे, सारी उम्र जैसे घरों में जाओगे जो बना होगा वही लेकर आना होगा। वहाँ ये नहीं है कि घर माँ बैठी है, आज मम्मी ये खाना, आज ये नहीं खाना। वहाँ तो बड़े सियाने बन जाते हैं। मगर कोई अन्य कोई साधु होता है तो क्या कहते हैं, अरे ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, बस इनको तो पका पकाया। और वही आपका बच्चा कहता है मुझे अब साधु बनना है, तो वो सारा ज्ञान याद आ जाता है कि जीवन बहुत कठिन है। और वो माँ भी कहती है बेटा अभी तो तुम असंबुद्धो सी, अभी तुम्हारे को कोई बोध नहीं आया, ये मार्ग बहुत मुश्किल है। तैणं से मुत्ते कुमार्यं मा पेरो एवं वयासि एवं खलु अहम अम्मयाओ जं चेव जानामि तं चेव न जानामि जं चेव न जानामि तं चेव जानामि तैणं तं अयमुत्तं कुमारं अम्मा पेरो एवं वयासि कहणं त्वं बुद्धा जं चेव जानासि तं चेव न जानासि जं चेव न जानासि तं चेव जानासि। बेटा कहने लगा माँ मुझे इतना तो पता है, मुझे आपकी जितना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान आपके पास है, मगर हाँ मुझे इतना तो पता है कि मैं ये तो जानता हूँ, अर्थात मैं जिसको जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता। जंग चेव जानामी, मैं जो कुछ जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, या मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, माता पिता ने जब सुना अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं, कहने लगे बेटा ये तू क्या बुझारते पहेलियां डाल रहा है, तो सीधा सीधा बता ना तू ये क्या कह रहा है कि जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं। बेटा कहने लगा तैणं से मुत्ते कुमार्या माँ एवं वयासी जानामि अहं अम्म्याओ जहा जायणं अवसं मरियवम न जानामि अहं अम्म्याओ काहे वा कहीं वा कहं वा के चिरण वा न जानामि अहं अम्म्याओ के हिं कम्मायणे हिं जीवा निरये तिरख जोड़िए मनुष देवे शुभ वज्जन्ति जानामि अम्म्याओ जहा सय हिं कम्मायणे हिं जीवा निरये जाओ वज्जन्ति एवं खलु अहं अम्म्याओ जं चैव जानामि तं चैव न जानामि जं चैव न जानामि तं चैव जानामि तं गच्छामि अम्म्याओ तुभ्ये हिं बनुन्नाय जाव पवैतये। कहने लगा माँ हे पिताजी, क्योंकि माँ ने पिता को भी तो बुला ही लिया होगा जब बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मैंने तो महाराज जी बनना है। अब वह कह रहा है माता पिताजी मैं जानता हूँ कि जिसने भी जन्म लिया उसे मरना जरूर है, जिसने भी जन्म लिया उसे, ये तो मैं जानता हूँ, मगर हाँ मैं ये नहीं जानता कि वह व्यक्ति कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा और कितने समय के बाद मरेगा, इन बातों का मुझे ज्ञान, मगर हाँ इतना तो जानता हूँ जो आया है सो जाएगा। और दूसरी बात, दूसरा मेरा कहना है
कि मैं यह नहीं जानता कि कौन से कर्मों के कारण इस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, त्रियंच पशु बनना पड़ता है, मनुष्य बनना पड़ता है, ये देवता के रूप में उसका जन्म होता है। मगर हाँ, मैं इतना जानता हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसे उस कर्म के अनुसार वैसा ही फल मिलेगा। इन रिटर्न वी गेट व्हाट वी सो, हम जैसा बोएंगे वैसा हमें ज़रूर मिलेगा। मैं इतना तो जानता हूँ, मगर ये नहीं अभी मुझे पता कि वो कौन कौन से कर्म होते हैं जिनसे व्यक्ति मनुष्य बनता है, नरक में जाता है, या देवता बनता है, या पशु योनि में जाता है। अब माँ बाप सोच रहे हैं, अरे इसने तो सिर्फ एक प्रवचन सुना है, कितने प्रवचन, और हमें सुनते सुनते कितना समय हो गया, मगर आज तक हमारे मन में भी ये बात, ये कुतूहल, ये जिज्ञासाएं कभी आई नहीं। ये कितना तरणहार है, बातें सुन रहे हैं, प्रसन्नता तो भीतर बहुत हो रही है, मगर अपना लाल आज्ञा मांग रहा है ना। दूसरे का होता ना तो आपने कहना था आपका बच्चा तो बड़ा सियाना है, बड़ी ज्ञान की बातें करता है, ये तो बड़ा पूर्व जन्मों का योगी है, अरे इसके रास्ते में तो तुम्हें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मगर वही जब अपना बच्चा दीक्षा की आज्ञा मांगता है और पड़ोसी कहते हैं अरे देखो कितनी ऊंची बातें कर रहा है, तुम आज्ञा दे दो ना, तो आप क्या कहोगे? भेजना, अपने बच्चे को भेज दे, ये बच्चे को यूं ही थोड़ी आ जाते हैं, इतने लाड प्यार से पाला है, जिगर से लगा कर के रखा है, आज इनको मैं कैसे दे दूं? मगर माता पिता को बच्चा बार बार समझाता है कि हे माता पिता जी, ये संयोग वियोग में बदलेंगे, जो आया है सो एक दिन जाएगा। संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा, संसार में आया उसे जाना ही, घर और कहीं जाके बसाना ही पड़ेगा। संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा, घर और कहीं जाके बसा। उड़ते हुए पंछी ने लिया रहन बसेरा, उड़ते हुए पंछी ने लिया रहन बसेरा, उड़ना ही पड़ेगा उसे होते ही सवेरा, उड़ना ही पड़ेगा उसे होते ही। कल रात कहीं हो, कल रात कहीं और बिताना ही पड़ेगा, कल रात कहीं और बिताना ही पड़ेगा। संसार में आया उसे जाना ही, घर और कहीं जाके बसाना। संसार में आया उसे जाना ही, घर और कहीं जाके। जब बच्चे के उस ज्ञान वर्धक ज्ञान के रंग में सनी वो बातें सुनी, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर याद रखना यदि कच्चा रंग है वो तो धुल जाए, मगर यदि मजीठिया रंग है तो वो लाख कोशिश करो, कहते हैं उस रंग के कपड़े को आप जला भी दो ना, उसकी राख का रंग भी लाल होता है। और आज उस अतिमुक्त की वंदा कुमार की वैराग्य की बातों को देख करके लास्ट में मेघ कुमार की तरह ही, जो हमने ज्ञाता धर्म जी के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली समझा था कि माता पिता जी को समझाता है, माँ कहती है बेटा तू क्या भगवान से भी बढ़कर के हो गया। भगवान ने तो जब माता के गर्भ में आए थे तो माता को वेदना होने लगी, तो भगवान ने क्या सोचा कि मैं अपना हलन चलन बंद कर देता हूँ। भगवान ने तो अपनी ओर से ही अपने
उस सारी मूवमेंट्स पर पॉज लगा दिया कि मेरे कारण कहीं मेरी माँ को तकलीफ ना हो। अरे उन्होंने तो अपने माता पिता की स्वर्गारोहण के बाद दीक्षा ली, उनके काल के बाद दीक्षा ली, क्या तो उनसे भी बड़ा हो गया कि जो हम हमारे जीवित रहते तो साधु बनना चाहता है। तो बच्चा क्या कहता है, अरे क्या माता पिता जी, अब मैं यह कामना करूं कि मेरे माता पिता जी जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएंगे फिर मैं दीक्षा लूं। अरे कौन जानता है किस समय इस आयुष्य का धागा टूट जाएगा। अतः आप मुझे अपने हाथों से दीक्षा दीजिए, अपने हाथों से आज्ञा प्रदान कीजिए कि मेरा यह मार्ग मंगलमय हो। और माता पिता की आज्ञा बड़ा जोर लगा करके जो मिली है, जब उन्होंने देखा परखा कि बच्चे के भाव बहुत परिपुष्ट है, बड़े उत्कृष्ट है, परिपक्व है, उम्र भले उसकी कच्ची है, भले दांत भी अभी दूध के हैं, मगर जो भावनाएं हैं, जो हृदय में परिपक्वता, वैराग्य की परिपक्वता है, वो हमारे से भी कई गुना ज्यादा है। स्वयं माता पिता जी भगवान के श्री चरणों में लेकर के आते हैं और भगवान को आकर के वंदन नमन करके माँ कहती है कि भंते, दुनिया के लोग आहार दान देते हैं, पात्र दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, स्थान का दान देते हैं, मगर मैं अपनी आंखों का तारा, मेरे प्राणों से भी प्यारा, मैं अपने इस बच्चे की, अपने इस कलेजे के टुकड़े की भिक्षा आपको दे रही। और जैसे ही भिक्षा के रूप में भगवान ने स्वीकार किया, ईशान कोण दिशा भाग में जाकर के पंचमुष्टि लोच की और भगवान के चरणों में आकर के भगवान ने उन्हें प्रव्रचित किया, दीक्षा दी। और जो जो भी साधना की जरूरी बातें हैं, कैसे चलना, उठना, बोलना, खाना पीना, हर चीज़ का, विनयशीलता का, आशातनाओं को टालने का, वो सारा उपदेश दिया। और श्री भगवती जी सूत्र के 5वें शतक के 4थे उद्देश्यक में इन्हीं अतिमुक्त कुमार जी की जिंदगी का वर्णन। अभी नई नई दीक्षा हुई है और नई नई दीक्षा हुई है तो बाहर जाने की व्यवस्था आजकल की तरह तो कोई वॉशरूम्स थे नहीं। पुराने समय की जो व्यवस्थाएं थी वो सूखे में बाहर जंगल दिशा में जाना, बरसात होकर के हटी है और स्थविर बड़े संत उनके साथ है, बाहर जा रहे हैं। और बड़े संत थोड़ा आगे निकल गए, मगर ये छोटा बाल मुनि है ना, अभी बाल मुनि है, बचपन का वो बाल स्वभाव, वो चंचलता थोड़ी सी जाग गई, मगर वो चंचलता दुनिया वाली नहीं है, बल्कि भीतर ठहराव अभी वो नहीं आया। मगर भले वो दुनिया वाली चंचलता नहीं, मगर चंचलता को तो चंचलता ही बोलेंगे। और जैसे ही बाकी बड़े संत तो आगे निकले हैं, मगर वो छोटा सा बाल मुनि जिसके पास एक झोली में पात्रा है, और उसने क्या देखा, बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी इकट्ठा है, एक जगह पर पानी रुका था। और उस बच्चे ने क्या किया, बाल मुनि ने मिट्टी जो गीली थी वहाँ लेकर के पाल बना दी, किनारा बना दिया और उस पानी को एक बाउंड्री में कर दिया और अपनी उस पात्री को झोली से निकाला और उस पानी में तिरा दिया। और जैसे ही पानी में तिराया है, क्या कहा, होवंता मुनिवर नाव तेराय बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तेराय बहता। वर्षा काल बरसियो पीछे, मुनिवर ठंडिल जावे, पाल बांध पानी में पात्री, नावा जेम तेरा में रहोए वंता मुनिवर नाव तेराय बहता। और वो बच्चा
जैसे देख रहा है हवा का हिलोरा आता है और वो पात्री हवा के साथ साथ पानी में तैरती तैरती किनारे तक पहुंच जाती है। नाव तेरे मारे नाव तेरे यो मुख से शब्द उच्चारे। नाव तेरे मारी नाव तेरे यो मुख से शब्द उच्चारे। साधा के मन शंका उपजे। साधा के मन शंका उपजे। क्रिया लागे थारे रे होवंता मुनिवर। नाव तेरा बहता नीर में। और वो बच्चा तो जैसे ही वो पात्री बहते बहते उस किनारे तक पहुंची, उछल करके तालियां लगाने लगा। अरे वो देखो मेरी नाव, वो देखो मेरी नाव संसार समुद्र से पार पहुंच गई। और जैसे ही देखा उन संतों ने, अरे कच्चे पानी का संघट्टा, अरे इस बच्चे को अभी इतनी अकल ही नहीं है कि सचित्त पानी है, वर्षा का पानी है और इससे संघट्टा है, असंख्यात जीवों की विराधना हो रही है। भगवान बिना धन्य है। भगवान ने देखा नहीं और छोटे से बच्चे को साधु बना दिया। अब मन में क्या है, जाकर के भगवान को शिकायत लगाएंगे, भगवान से कहेंगे कि प्रभु आपने ये किसको दीक्षा दे दी, इसको तो ये नहीं पता कि इस पानी से संघट्टा होता है, ये प्रासूक पानी नहीं है, ये कच्चे पानी में पात्रा बहा रहा है। जैसे ही आए हैं भगवान कहने लगे, हे स्थविरो, तुम उस बाल मुनि की अशातना मत करो, उसकी निंदना घृणा या भर्त्सना मत करो, उसके बारे में कोई भी कठोर शब्द ना बोलो, उसका बड़े प्रेम से सारणा वारणा धारणा का ध्यान रखो। वो भी बच्चा है मगर इतना याद रखना वो चरम शरीरी है। कैसा है? चरम शरीरी है। वो इसी भव में सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाला है। अतः उसकी कोई अवहेलना मत करना, उसकी साधना में सहयोगी बनो। तुम बड़े हो, अपना बड़प्पन दिखाओ, मगर उस बच्चे को डांटो फटकारो। और जैसे ये बात सुनी है और हम देखे, माता पिता ने तो जब आज्ञा दे दी थी और एक दिन की राज्यश्री भी देख ली थी और बच्चे ने कह दिया था कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, मेरी तो दीक्षा की तैयारियां करवाओ। और अभिषेक यात्रा चली है महाबल के समान और भगवान के चरणों में आकर के दीक्षा भी हो गई। दीक्षा के बाद ये किस्सा भी जुड़ गया कि बालपने में अभी विवेक नहीं, मगर जैसे जैसे साधना बढ़ रही है, बड़ों का प्यार भरा व्यवहार मिल रहा है और बच्चे में इतना सुधार कि उस बच्चे ने समायिक आदि अंगों का अध्ययन किया। समाय में आयाएंगे कार संगाय जय बहु वासाएं सामान्य पर्याव गुण रणं जा विपुले सिद्धे। अर्थात समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। गुण रतन संवत्सर तप की आराधना, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना, बहुत लंबे समय तक साधु जीवन का पालन किया और अंतिम समय में विपुल पर्वत पर जाकर के 1 महीने की संलेखना संधारा समाधि मरण को संवरण करके उन्होंने अपने शेष अघाती कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और परम स्थान को प्राप्त किया। अब 16वां अध्ययन। उखेवो 16 सेवं खलु जम्बुतेणं कालेणं तेणं समेणं वा वाणारस्ये नैर्ये काम महावणे चये तत्णं वाणारस्ये अलखे नाम राया होता तेणं कालेणं तेणं समेणं सवणे भगवान महावीरे जाव विहरे परिसानि गया तरणं अलखे राया मिसे कहाय लदठे समाणे
हठ तुठ जहा कुणिय जाव पंजुवा सही धम कहा तैणंग से लखे राया समण स भगो महावीरस अंत्ये जहाँ उदायणे तहाँ निखंदे नवरंग जेठंग पुत्रंग रज्य ही सिंचये कार संगाय बहुवासा प्रियो जाव पुले सिद्धेवं खलु जम्बु समणेणं जाव छठमस वग्ग सयमठे पणते छठो वग्गो समतो 16वां अध्ययन इस छठे वर्ग का आलक्ष्य का उत्क्षेप अर्थात भूमिका प्रस्तावना प्रीफेस सिमिलर है जैसे पहले आर्य श्री जम्बू स्वामी जी रिक्वेस्ट करते हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को उनकी जिज्ञासा के अनुरूप वे इस 16वें अध्ययन का जो छठे वर्ग का 16वां सब टाइटल है चैप्टर है उसके बारे में बताते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू वह काल और वह समय जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी वाराणसी या वाराणसी सेम ही है इस नगरी में पधारते हैं और काम महावन चैत्य है और वाराणसी में अलक्ष्य नाम का राजा बहुत ही जो समृद्ध है महान हिमवान पर्वत की तरह अपनी मर्यादा में रहने वाला शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला और उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे हैं और लोगों को सूचना मिली कि कौन पधारे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी वंदन करने के लिए धर्म देशना श्रवण करने के लिए उनके चरणों में पहुंचते हैं परिषद आती है चली जाती है अलक्ष्य राजा भी आते हैं और भगवान की धर्म देशना श्रवण करने के लिए कोणिक राजा की तरह जिस तरह से उनका वर्णन आता है कि उनकी समाचार को सुनते सार ही बहुत प्रसन्न कि भगवान हमारी नगरी में पधारे हैं और स्वयं अपने प्रजाजनों के साथ अपने रथ इत्यादि तैयार करवा करके भगवान के चरणों में वंदन करने के लिए आते हैं और वंदन करते करते भगवान के जब धर्म देशना श्रवण की और क्या महसूस हुआ कि दुनिया का रंग खारा दुनिया का स्वाद खारा अब इस खारे को छोड़ना है अपनी मिठास को पुनः प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ मगर उससे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने कार्यभार का दायित्व सौंप करके अपनी इन जिम्मेदारियों से मैं मुक्त होकर के आपके चरणों में दीक्षा लूँगा। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख हो मगर धर्म के मार्ग में कभी प्रमाद विलंब इन भावों को कभी पोस्टपोन नहीं करना। आपके मन में कुछ गलत करने का आ रहा है झगड़ा करने का आ रहा है चोरी करने का आ रहा है मारने का पीटने का कोई ख्याल आ रहा है उसमें तो आप विलंब करो अच्छा है मगर यदि धर्म करने का मन में आ रहा है मैं सामायिक कर लूँ मैं स्वाध्याय कर लूँ या मैं सेवा कर लूँ मैं कुछ पढ़ लूँ या मैं दान कर दूँ तो ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे शुभ कार्यों के लिए कभी विलंब नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे भाव भी ना सेल मार्केट के अप्स एंड डाउन्स बाउंस आता है और कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यदि भाव चढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म उसी समय कर लेना चाहिए उसे टालना नहीं चाहिए। और भगवान के चरणों में अपने बेटे को राज्य का कार्यभार सौंप करके अभिनिष्क्रमण की यात्रा निकलती है। सहस्र वाहिनी शिविका पर जय जय नंदा जय जय भद्दा के जय घोष लगते हैं और भगवान के चरणों में आकर के दीक्षा अंगीकार करते हैं और 11 अंगों का अध्ययन और बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय का पालन और अंतिम समय विपुल गिरी से विपुल पर्वत पर जाकर के स्थविर मुनि साथ है कृत आदि अणगार साथ में है जो उनकी स्वाध्याय आदि का या कोई उपसर्ग आदि कोई जंगली जानवर इत्यादि या किसी देव आदि का उपसर्ग आए तो उस समय वो उनको क्योंकि उन्होंने तो किसी का निवारण करना नहीं किसी को कुछ कहना नहीं तो जो 7 मुनि गए हैं तो फिर उनकी साधना में किसी तरह का व्यवधान ना आए उसका वो कार्यभार अपने कंधों पर लेकर के चलते। और जब उनका समाधि मरण कंप्लीट हुआ मोक्ष को प्राप्त हुए आकर के भगवान को सूचना दी कि हे प्रभु आपके उस अणगार ने
इस देह को छोड़ा वो कहाँ पर पधारे? तो भगवान बताते हैं कि उन्होंने सर्व कर्मों को क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। इस प्रकार छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब आगे चले सातवां वर्ग। इसमें महाराज श्रेणिक और उनकी रानियों का वर्णन है मुख्य रूप से। जैणं भन्ते सत्तमस वग्गस उखिवो जावतेरस झैणा पणता तंजानंदात आनंद वै नंदोत्तर नंद श्रेणिया चेव मरुआ सुमरुआ महामरुआ मरुदेवाय अठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाय सुवर्णाय भूय दिन्नाय बोधवा श्रेणिये भज्जाण नामाय जैणं भन्ते तेरस झैणा पणता पणमसणं भन्त्या झैणस समणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं राय गेहनरे गुणशीलये चेये श्रेणिये रायावन्नो तत्सृणं श्रेणिय शरण्यो नंदाना में देवी होता वन्नो स्वामी समोसड़े परिसा निगया तैणं सानंदा देवी मिसे कहायल दठा समाना जाव हठ तुठा कौडंबीय पुरुषि सद्दा वै सद्दा वित्ता जानंग दुरु होय जहा पौमा वै जावे कार संगाई आहिजिता विसंग वासाई परियाओ जाव सिद्धा एवं तेरस्वी नंदा गमेणन नेयावाओ निखेवो सत्तमो वग्गो समतो। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने बताया था कि इस अंतर्गत दशांग सूत्र के 8 वर्ग हैं, 6 तो कंप्लीट हो गए, मगर 7वें वर्ग में कितने अध्ययन हैं और भगवान ने उसका क्या रूप बताया, आप कृपा मुझे सुनाइए। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे कि श्री अंतकृत दशांग सूत्र जो 8वां अंग है उसके 7वें वर्ग में 13 अध्ययन है। जैसे भगवान ने फरमाया नंदा, नंदवती, नंदोत्तर, नंद श्रेणी का, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूतदत्ता। तो पुनः निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, यदि 13 अध्ययन कहे हैं तो इनमें सबसे पहला जो अध्ययन है उसका क्या स्वरूप है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय जब राजगृह नगरी गुणशीलक उद्यान है, श्रेणी नाम का राजा राज्य करता है जो भगवान के प्रति समर्पित है और वह राजगृह नगरी में राज्य कर रहा है। और उस समय उस श्रेणी नाम के राजा की नंदा नाम की महारानी है जो सुकुमाल अंगों वाली और धर्म के प्रति भी भाव रखने वाली। जब उन्हें सूचना मिली कि हमारे राजगृह नगरी के बाहर उद्यान में भगवान महावीर स्वामी स्वयं पधारे हैं, चलो हम जाकर के उनकी धर्म देशना श्रवण करेंगे। और जैसे ही सूचना मिली है, हृष्ट तुष्ट उनका अंग अंग हो गया, अर्थात बहुत प्रसन्नता है कि अब कौन आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। और उनको वंदन करने के लिए, देशना सुनने के लिए अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, सेवकों को ऑर्डर दिया कि हमारे लिए वो धार्मिक वाहन तैयार कर दिया जाए कि हम जाकर के भगवान की परि उपासना करें, उनके समीप जाकर के धर्म की बातें श्रवण करेंगे, अपनी आत्मा को भावित करेंगे, धर्म के रंग में खुद को रंगेंगे। और जैसे ही भगवान के पास पहुँचते हैं, 5 अभिगमों का ध्यान रखते हुए वंदन नमन करते हैं, एकाग्र होकर के भगवान की वो देशना धर्म देशना श्रवण करते हैं। जन्मों जन्मों की वो जमी हुई मैल, वो कर्मों की आवरण, जो दर्शन मोहनी के प्रकृतियां हैं, वो क्षीण होने लगती है। और चारित्र मोहनी कर्म का भी ऐसा प्रबल क्षोभम जागृत होता है कि दीक्षा के भाव आते हैं। और आकर के भगवान को निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपके धर्म पर श्रद्धा, विश्वास और रुचि करती हूँ, आप के चरणों में मैं मुंडित प्रव्रजित होना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं राजा श्रेणिक जी से जाकर आज्ञा ले लूँ। आज्ञा मिलने पर आपके चरणों में साध्वी बनना चाहती हूँ।
आती है और आकर के राजा श्रेणिक से निवेदन करती है। राजा श्रेणिक उन्हें अपने उपायों से मोह के कारण समझाते भी होंगे, मगर लास्ट में आकर के वह स्वयं उन्हें दीक्षा अभिनिष्क्रमण के लिए तैयार करते हैं और दीक्षा अभिनिष्क्रमण की वह शोभा यात्रा चलती है और जहाँ लोग साथ साथ बढ़ते हुए क्या गुनगुनाते हैं, ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। लखा तर गए लखा ने जिन्ना ने तेरा नाम जपया, ओ सुबह शाम जपया, ओ आठो याम जपया, ओ दिन रात जपया। ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने ओ पापी बैठा पतन ते रोवे, केतर मियाँ ने पार लंघना। ओ पापी बैठा पतन ते रोवे, केतर मियाँ ने उस डेंगुरा ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। उस साडे प्रभु ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने। ओ लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। ओ लखा तर गए लखा ने जिन्ना ने। और वह शोभा यात्रा बढ़ते बढ़ते वैराग्य के गीतों की उन झंकारों से गुंजायमान आकाश का प्रदेश प्रदेश और भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। और भगवान के चरणों में आकर के श्रेणिक महाराज अपनी महारानी को शिष्या के रूप में, भिक्षा के रूप में भगवान को समर्पित करते हैं। और भगवान आर्य महासाध्वी श्री चंदन बालाजी जो साध्वी प्रमुखा है, उनके सानिध्य में उन्हें दीक्षित करते हैं। उनकी सारणा वारणा धारणा का, सारणा मतलब कहीं कोई संयम की बातें भूल जाए तो उन्हें स्मरण करवाना, रिकॉल करवाना। धारणा का मतलब जो बातें पक्की करके रखनी है उनको कैसे धारण करके रखना है, उनकी धारणा को मजबूत करना। वारणा, वारणा वो वाला वारणा नहीं, वारणा मतलब रोकना। यदि कभी संयम मर्यादा से कभी वो विरुद्ध जाने लगे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी गुरनी की। तो इन सभी बातों से शिक्षित करके उन्हें दीक्षित किया। और वह भी महासाध्वी आर्य श्री चंदन बालाजी के चरणों में रह करके अपनी साधना कर रही है। और 20 वर्ष का उनको संयम आया, 11 अंगों का अध्ययन किया, कई तपस्याएं की और अंतिम समय में मासी की संलेखना संथारे के साथ वे अपने उपाश्रय में ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई। इनके लिए किसी पर्वत पर जाकर के साध्वियों के लिए संथारा ग्रहण करने का विधान नहीं आता। इसी के समान एवं तेरस्वी नंदागमेण नियावो निखेवो, अर्थात इसी प्रकार जो 13 अध्ययन है बाकी रानियों के भी इन्हीं के समान बिल्कुल सिमिलर इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे कि वह भी दीक्षा की आज्ञा मांगती है, भगवान के चरणों में आकर के दीक्षित होती है। और भगवान उनकी सारी जिम्मेदारी भगवती आर्य चंदन बालाजी को सौंपते हैं। और भगवती आर्य चंदन बालाजी से ही आज्ञा लेकर के वो संथारा ग्रहण करती है और संथारा ग्रहण करके समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती। अब आगे बढ़े 8वां वर्ग। तो 7वां वर्ग तो बहुत छोटा था, मगर 8वां वर्ग जिसमें विशिष्ट तपस्याओं का वर्णन है। और ये भी राजा श्रेणी की ही महारानियां हैं, मगर हम देखें तो पहले जो महारानियों के वर्णन है उस समय तो राजगृही नगरी में उनका राज्य था और उस समय महाराज श्रेणी जीवित थे। मगर जब
इन रानियों को काली सुकाली इत्यादि को पता चलता है कि हमारे पति देव तो काल कर ही चुके हैं, मगर जो युद्ध में गए हुए हमारे बेटे हैं वो भी काल कर चुके हैं। भगवान से पूछा इन्होंने कि प्रभु, हमारे जो बच्चे हैं जो युद्ध भूमि पर गए हैं, जिनकी हमने जाते समय पीठ देखी है, क्या हम उनका मुख देखेंगे या नहीं? तो भगवान ने कहा था नहीं। तो वैराग्य ऐसा जागृत हुआ कि अब पति भी नहीं है और जिनके सहारे जिंदगी गुजारनी है वो बेटे भी नहीं है। इससे अच्छा है कि ये आत्मा मोह में क्यों पड़ा है, अब आप अपनी आत्मा का चिंतन कर, आत्मा का कल्याण कर। और भगवान के चरणों में दीक्षित होने के लिए वे राजा कोणिक से आज्ञा मांगती है। ये छोटी माताओं का वर्णन आ रहा है। जैणं वन्दे समणेणं जा संपत्तेणं अट्ठमसंगस्य अंतगणदसाणं सप्तमस्य वग्गस्य मध्य पणते अट्ठमसरणं वन्दे वंगस्य अंतगणदसाणं समणेणं जा संपत्तेणं के अट्ठे पणते एवं खलु जम्बू समणेणं जा संपत्तेणं अट्ठमसंगस्य अंतगणदसाणं अट्ठमस्य वग्गस्य दश झैणा पणता तं जह काली सुकाली महाकाली कणः सुकणः महाकणः वीरकणः या बुद्धवा राम कणः तहेवया पीयूषेण कणः नवमी दशमी महासेण कणः। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भंते, आपने मुझे 8वें अंग श्री अंतकृत दशांग सूत्र के 7 वर्गों की कृपा की। अब आप मुझे 8वें वर्ग का जो अर्थ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आपको कभी सुनाया था, वे मुझे भी सुनाने की कृपा कीजिए। उनके इस विनयशील व्यवहार को देख करके मानो वह अपने उस शिष्य के लिए चने के घड़े के समान बन गए। अर्थात जैसे चने के घड़े को दूसरे खाली घड़े में उड़ेलना पड़े तो सारे चने क्या हो जाते हैं, सारे चने उसी घड़े में चले जाते हैं। अर्थात योग्य पात्र हो और योग्य दान देने वाला शिक्षा का हो तो वह सारा ज्ञान वो शिष्य अपने गुरुओं से सीख लेता है। और उस विनयशील प्रति मूर्ति विनय की आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से वो सारा ज्ञान ले रहे हैं। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे कि भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, दुनिया के इस संसार के सागर में डूब रही आत्माओं को धर्म द्वीप का आलंबन देकर के किनारे तक पहुंचाने वाले उन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 8वें वर्ग के ये 10 अध्ययन कृपा किए हैं। एवं खलु जम्बू, हे आयुष्मान जम्बू, वह कैसे? काली सुकाली महाकाली 3 हो गए, कृष्णा सुकृष्णा महाकृष्णा ये 6 हो गए, वीर कृष्णा और राम कृष्णा ये कितने हो गए? 8। पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा ये 10। बहुत लोगों के घरों में आप लोगों ने देखा होगा लिखा होता है काली सुकाली महाकाली। ये कौन सी महादेवियां हैं? ये वही हैं जिन्होंने अंतकृत दशांग सूत्र में भगवान के श्रीमुख में अपना स्थान पाया, कि उन्होंने अपने श्रीमुख से फरमाया कि उनकी साधना धन्य है जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में आकर के संपूर्ण कर्मों को क्षय करके मोक्ष को पाया। तो इस समय तो यह सिद्ध रूप है, क्योंकि नमो सिद्धाणं में आप जब भी वंदन करोगे तो इन सभी आत्माओं को वंदन हो जाएगा। मगर ये नहीं है जस्ट बोल दिया नमो सिद्धाणं, बल्कि वो भाव जुड़ना चाहिए। उन आत्माओं को याद करते हुए भावना के साथ वंदन करोगे तो उस वंदना से नीच कर्म गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंध होता है। तो आज उन 10 महारानियों का वर्णन है जब राजा श्रेणी मृत्यु को प्राप्त कर चुके। जैणं भन्ते अट्ठमस वग्गस दश झैणा भणता पणमसणं भन्ते अझैणस समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं चंपानामं नैरी होठा पुण्य भन्ते चये कोणीय राया तत्णं चंपाय नरिय श्रेणीय शरण्यो भज्जा कोणीय शरण्यो
चूल मऊआ काली नामम देवी होता वन्नो जहाँ नंदा जाव समय मय एकार संगाय हिजय बहुएं चौथ छठ में हिंग जाव पाणंग भावे माणे विहरई। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी निवेदन करते हैं कि हे भंते आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, यदि इस 8वें वर्ग के 10 अध्ययन है तो भगवान ने पहले अध्ययन का क्या अर्थ आपको सुनाया था, मुझे भी वही कृपा कीजिए। तो वे फरमाने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते करते चंपा नगरी में पधारे। सुना था ना चंपा नगरी में किनका जन्म हुआ है? भगवान वासु पूज्य जी का भी। चंपा नगरी जहाँ सुभद्रा जी का किस्सा सुनाया था। चंपा नगरी वही जहाँ भगवती आर्य चंदन बालाजी की नगरी। और हम देखे ये चंपा नगरी जहाँ भगवान के 3 चतुर्मास हुए, और वह चंपा नगरी जहाँ पर आज भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पधारे हैं। पूर्ण भद्र नाम का चैत्य है जो उस नगर से कुछ बाहर है, ईशान कोण दिशा भाग की ओर है। कोणिक नाम का राजा वहाँ पर राज्य कर रहा है। कारण बता दिया था, राजगृह से चंपा में क्यों आना पड़ा। पिता का जब देहांत हो गया और उसके बाद वहाँ मन नहीं लगा, क्या सोच करके कि मैंने पिता को कैद खाने में डाला, मगर माँ ने बताया कि ये तेरा पिता तेरे पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला, तेरे को रोते देखने वाला नहीं बल्कि तेरे प्राण बचाने वाले तेरे पिता है। तो उन्हें उन कारावास के बंधनों से मुक्त करने के लिए हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के वो स्वयं बढ़ते हैं। और राजा श्रेणी सोचते हैं, ये आज मुझे पता नहीं कौन सी कुमौत से मारेंगे, और स्वयं तालपुट जहर निकाल करके जो अंगूठी में था वो निकाला और खा करके मर गए। और इस दृश्य को देख करके वो कोणिक बहुत विचलित हो गया और वहाँ उसका मन नहीं लगता। और जब मन नहीं लगता तो उसने अपनी राजधानी चंपा में शिफ्ट की। और वही चंपा नगरी, जब पिताजी तो काल कर चुके हैं मगर बेटा है, अब वो महारानियां सोचती हैं कि हम दीक्षा तो लेना चाहती हैं, भगवान पधारे हैं चंपा नगरी में, धर्म देशना भी श्रवण की है। और धर्म देशना सुनने के बाद मन में क्या भाव आया कि यही मार्ग सत्य है, यही मार्ग एक मुमुक्षु, एक अनंत शांति के गवेषक आत्मा के द्वारा अनुसरणीय है। अतः हे प्रभु, हम तो आपके इस धर्म मार्ग के प्रति श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, रुचि करती है। मगर अभी कोणिक राजा है, भले हम माता स्थानीय हैं मगर पहले हम उसकी आज्ञा ले लें, फिर उसके बाद आपके श्री चरणों में दीक्षा लेंगे। ये वचन किन्होंने बोले? नंदा नाम की महारानी का तो पहले वर्णन आया था, वो राजा श्रेणी के जीवित रहते की अवस्था थी। मगर यहाँ पर ये चुल्ल माउआ मतलब छोटी माँ, कौन सी? काली जिनका नाम है। और ऐसी काली महारानी जो वन्नों का यहाँ अर्थ होगा, जो स्वरूप है अंगों की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, और किसी प्रकार की उनकी जिंदगी में किसी साधन की कमी नहीं है। मगर जिस प्रकार नंदा जी ने भगवान के श्री मुख से धर्म देशना सुनकर के वैराग्य अमृत का पान किया, उसी प्रकार ये भी वैरागन बनी। और उसके बाद कोणिक राजा से आकर के निवेदन किया कि मुझे दीक्षा लेनी है। बच्चे तो कहेंगे नहीं, आप सोचो आपके बच्चे भले आपको ज़्यादा नहीं भी पूछते हो सकता है कि आप उनके लिए अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद लेकर के जाते हो, गुरुओं से बढ़िया सब बढ़िया उनके लिए आशीर्वाद मांग कर के ले जाते हो। मगर जैसे ही घर जाते हो तो वो आपको पानी का गिलास तक नहीं पूछते। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता होगा, आपका मन करता होगा कि गुरुदेव जो सुनाते हैं वही सत्य है, क्या पड़ा है इस दुनिया में, मोह में हम भी दीक्षा ले लेते। और कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप बच्चों से सीरियस मूड में कहना कि मेरा मन तो दीक्षा लेने का है,
तो फिर आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द यूं इकट्ठे हो जाएंगे, फ़ोन करेंगे, रिश्तेदारियों में फ़ोन आपके पहुंच जाएंगे, बेटियों तक जवाइयों के फ़ोन आने लग जाएंगे कि पापा तो दीक्षा की बात कर रहे हैं, मम्मी तो दीक्षा की बात कर रही है। और क्या बोलेंगे, आपको क्या कमी है घर में, आपके लिए हम अलग से छोटा कमरा बना देते हैं, पौष्यशाला बनवा देते हैं, आप वहीं रह कर के साधना करो, मगर हम आपको दीक्षा की आज्ञा। मगर राजा कोणी के पास भी वही बात, वही समस्या कि घर में कमी क्या है। इतना बड़ा विशाल राज्य है, जहाँ वो चाहे साधना करना, उनके लिए हम अलग से वैसा प्रेमिसेस तैयार करवा देंगे, मगर उनकी भावना क्या है कि मुझे घर में रह कर के नहीं, अणगार अवस्था में प्राप्त जाकर के साधना करनी। और जैसे ही राजा कोणी की आज्ञा मिली, भगवान के श्री चरणों में सहस्र वाहिनी शिविका के ऊपर आरूढ़ होकर के शोभा यात्रा चलती है, और चलते चलते पहुंच जाते हैं जहां भगवान विराजमान है। और वे भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये संसार जल रहा है, विशेष रूप से जल रहा है, और एक समझदार व्यक्ति यदि घर मकान को आग लग जाए तो पहले कोशिश करता है मैं ये उठा लूँ, मैं वो उठा लूँ। जब दिखता है कि कुछ नहीं बच पा रहा तो वह सबका मोह छोड़ करके खुद को बचाने के लिए बाहर भागता है। उसी प्रकार है प्रभु, मैं अपनी आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया में कषायों की आग है, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, बुढ़ापे की और विषय भोगों की आग है, मैं आपके चरणों में आकर के अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता। और भगवान ने उनके भावों को देखा, परखा और स्वयं उन्हें मुंडित प्रव्रजित अर्थात आज्ञा प्रदान की कि आपकी दीक्षा अर्थात आपकी ये आत्म समीक्षा की घड़ियां है, ये ईशान कोण दिशा भाग में जाकर के पंचमुष्टि लोच करती है और आकर के भगवान के चरणों में उपस्थित हो जाती है। और उनकी सारणा धारणा वारणा का सारा उत्तरदायित्व भगवान ने किनको सौंपा? भगवती आर्या श्री चंदन बाला। हमने पहले 5 वर्गों में सुना था, वहाँ पर भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी का शासन था और उनके 18,000 साधु और जिनमें प्रमुख वरदत्त आदि और साध्वियाँ उनकी 40,000 और जो प्रमुख साध्वी थी महासाध्वी भगवती स्वरूपा श्री यक्षिणी जी। और इधर भगवान महावीर स्वामी के 14,000 मुनि हैं और 36,000 साध्वियाँ हैं और संतों में इंद्रभूति गौतम स्वामी जी प्रमुख हैं। और उधर हम चले तो साध्वियों में उनकी भगवती आर्या श्री चंदन बाला जी। कितना गहरा इतिहास है उनका। और भगवान ने देखा कि ये योग्य है और यह इनकी सारणा वारणा धारणा का ध्यान रखेंगी, और उनके श्री चरणों में भगवान ने उन साध्वी काली जी को सौंप दिया। क्या कहे? लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया। अहिंसा दा झंडा जिंदा सहारा से, अहिंसा दा झंडा जिंदा सहारा से, शांति दा अवतार वीर ओ प्यारा से, शांति दा अवतार वीर ओ। लखवारी प्रणाम ओ नावीरानो, लखवारी प्रणाम ओ ना, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते। राजमती और चंदना एक मसाला ने, राजमती ते चंदना एक मसाला ने,
पद्मनि जैसे जलियां विच जवाला ने, पद्मनि जैसे जलियां विच जवाला ने, लख वारी प्रणाम ओना वीरानो, लख वारी प्रणाम ओना। देश धर्म ते लाया जिन्ना शरीरानो, देश धर्म ते, देश धर्म ते लाया जिन्ना शरीरानो, देश धर्म ते लाया। अरे जो साधु बनते हैं कोई आसमान से नहीं गिरते, वो भी कहाँ से आते हैं? आपकी ही तरह कोई माँ होती है, कोई पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, हरा भरा परिवार होता है, मगर किस तरह से वो उस बाग से वो फूल अलग होता है और किस वाटिका में अपनी खुशबू बिखेरता है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो जिन शासन जो एक से एक बढ़कर के महापुरुषों को अपने धर्म के मार्ग पर चला करके उनका भी जीवन यशस्वी बना देता है। और जैसे ही आज्ञा मिली है और भगवान महावीर स्वामी ने महासाध्वी चंदन बालाजी को सपुर्द किया, उनके चरणों में रह कर के वे 11 अंगों की आराधना करती है, स्वाध्याय करती है और कभी तपस्या में व्रत करती है, कभी बेला करती है, कभी तेला करती है, कभी 15, कभी मांस खमण, और इसी प्रकार साधना में निरंतर चल रही है। तैणं सा काली अज्जान्या कयायन जेणे वज्र चंदना अज्जा तेणे हुआ गया हुआ गच्छिता एवं वया स्वेच्छा मेणं गज्जाओ तुभ्ये हिंगभनुन्नय समाणे रैणावलिंतवो गमो संभज्जिताणं विहरितै आहा सुयं देवाणु बियमा बड़िबंधं करे हो तैणं सा काली अज्जा चंदनाय अभनुन्नय समाणे रैणावलिंतवो गमो संभज्जिताणं विहरहि तंग जहा। भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी के श्री चरणों में महासाध्वी श्री काली जी पधारती है। क्या मन में भाव है कि कितना बढ़िया हो कि आज मैं महासाध्वी श्री चंदन बालाजी से आज्ञा प्राप्त करूं कि हे भगवती मेरी इच्छा है कि मैंने और सामान्य तपस्याएं तो की है, मगर कर्म काटने के लिए इस कार्मण शरीर को निस्तेज करने के लिए और आत्म तेज को बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं रत्नावली तप कर्म की आराधना करूँ। और जैसे ही ये निवेदन रखा तो आर्य महासाध्वी भगवती श्री चंदन बालाजी फरमाने लगे कि हे आर्या, जैसी आपकी आत्माओं को सुख हो, हे देवानुप्रिय, इस धर्म के कार्य में कभी विलंब नहीं करना। जैसे आपको सुख हो आप करने के लिए स्वतंत्र है। आज्ञा प्रदान कर दी और आज्ञा प्रदान करने पर उन्होंने रत्नावली तप प्रारंभ किया। और इस रत्नावली तप की 4 परिपाटियां हैं, मतलब 4, क्योंकि रानियां थी और रानियों को, औरतों को आभूषणों से बहुत प्यार होता है कि नहीं? पता लग जाए कि वहाँ पर आभूषणों की सेल लगी है या आभूषणों की ज्वेलरी का कोई काम चल रहा है, पुराने आभूषण दो, नए आभूषण ले लो, देखो वहाँ कितनी भीड़ होती है। और वही हो कि आत्मा को कैसे आभूषित करना है, तब संयम वैराग्य के गहने कौन से हैं, वहाँ कौन से गहने, शील नियम मर्यादाओं के गहने, तपस्या के गहने, और वहाँ नियम पच्चखांड दिए जा रहे हैं। और वहाँ देखना कितनी भीड़ होती है, कोई विरला होगा। एक बार कवि रत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में गुरु जी ने बात रखी, कहने लगे भंते जहाँ पर तो सामान्य गालियाँ बजा लिया, कहानियाँ सुना दी, और वहाँ तो लोग बहुत आते हैं, मगर जहाँ पर तो आगम की बात, तत्व की बात सुनाई जाती है, वहाँ लोग गिनती के लिमिटेड से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहने लगे जो सब्जी मंडी होती है ना, वहाँ सारी दुनिया पहुँचती, जहाँ सब्जी मंडी लगती है वहाँ सारी दुनिया पहुँचती है, मगर जहाँ जौहरी की जवाहरात की दुकान होती है वहाँ चढ़ने वाला कोई होता है।
और ऐसे दुर्लभ क्षण उसी को नसीब होते हैं जिसके पास वो दुर्लभ सूक्ष्म और पुण्यवाणी भी हो। समझ भी उसी को आता है, रस भी उसी को आता है। और यदि रस आता है तो सोचना तुम बहुत धनवान हो, तुम्हारा कैलिबर, तुम्हारी साधना वास्तव में सामान्य दुनिया से बहुत ऊपर है। और जैसे ही उन्होंने निवेदन किया कि मुझे तपस्या करनी है, अपनी आत्मा को श्रृंगारित करना है, क्योंकि तप आत्मा के भूषण है। दुनिया के गहने तो भार स्वरूप है, वो तो छोड़ ही दिए, मगर अब कौन सा भूषण, कौन से ऑर्नामेंट्स वियर करने हैं? 4 लड़ियों का हार, और वह कौन सा? रत्नावली। तंग जहा चौथं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, छठं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, अठमं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, अठ छठाई करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, चौथं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, छठं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, अठमं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, दसमं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, दुबाल समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 14 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 16 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 18 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 20 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 22 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 24 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 26 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 28 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 30 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 32 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 34 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 34 छठाई करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 34 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 32 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 33 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 28 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 26 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 24 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 22 समं करे करिता सब काम गुणे पारे पारिता, 23 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 18 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 16 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 14 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 12 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 10 समं करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 8 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 6 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 4 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 6 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 8 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 6 करे करिता सब काम गुणियं पारे पारिता, 4 करे करिता सब काम गुणियं पारे। एवं खलु ऐसा रैणावलिय तव कमस परमा परिवाड़ी गिण संवत्सरेण तिहिं मासे हिं 22 और हिं आहा सुतं जावराहिया भवई। ये उनकी तपस्या का वर्णन है। सुनने में लगा होगा बहुत लंबा है, सुनने में इतना टाइम लग रहा है, सुनाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में तो कितना टाइम लगा। और वो तपस्या कौन सी? चौथं करी, चतुर्थ भक्त का त्याग। दिन के हम यदि 2 भक्त माने, बड़े रूप में हम देखें 2 टाइम का भोजन माने, तो पूर्व साधकों की जो साधना रहती थी तो देखें तो 1 टाइम का भोजन रहता था गोचरी का। 1 टाइम भोजन लिया है तो शाम का, यदि अगले दिन व्रत करना है तो शाम का भोजन वो नहीं लेते थे। 1 टाइम लिया और वो अगले टाइम वाला छोड़ दिया, 1 हो गया। फिर अगले दिन के 2 टाइम का जो बड़े भोजन मील्स रहेंगे वो त्याग दिए, 3 हो गए। फिर अगले दिन जब पारणा करना है उस दिन भी एकादशी मतलब 1 टाइम ही भोजन लेना है, अर्थात उस समय भी दोपहरी आ गई है, फिर बाद में भोजन लेना है। तो इस तरह से 1 वो मिल गया, 1 पहले वाला, 2 उस दिन के, 1 अगले दिन वाला। इसको बोलते थे चतुर्थ भक्त। मतलब 1 व्रत में ये 4 भक्त का 4 टाइम के इस भोजन का त्याग।
मगर आज का कल्चर अलग है खाने पीने का, मगर वो जो परिभाषिक शब्द है वो वैसे ही चलेगी। चौथंग का मतलब उपवास, और जब हम कहेंगे छठंग करें, छठंग का मतलब है बेला। छठंग का मतलब क्या आएगा? बेला। बेला कैसे? अब देखो ना, वो 4 हो गए। आज का मैंने एक टाइम भोजन किया, एक टाइम छोड़ दिया, 1 हो गया। फिर अगले दिन के 2 हो गए, ये 3 हो गए। फिर अगले दिन का 1 और फिर 1, कितने हो गए? 5। फिर अगले दिन का 1, ये 6 हो गए। फिर उसके बाद पारणा करना, ये बेला हो गया। ऐसे ही बेले का पचखान रहता है, वहाँ छठंग बोला जाता है। तेले का रहेगा तो 6 में 2 और जोड़ दिए जाते हैं, ऐसे चलता जाएगा। अर्थात इन्होंने जो साधना की, पहले व्रत किया, फिर पारणा किया, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर उसके बाद तेला किया, फिर पारणा किया, फिर 8 बेले किए। कितने बेले? बेला पारणा, ऐसे 8 बेले किए। फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया, बेला किया, पारणा किया, तेला किया, पारणा किया, चौला किया, पारणा किया, पचोला किया, पारणा किया, 6 किए पारणा, 7 व्रत किए पारणा, 8 किए पारणा, 9 किए पारणा, 10 व्रत किए पारणा, 11 किए फिर पारणा, 12 व्रत किए फिर पारणा, 13 व्रत किए, 14 किए, 15 किए, 16 किए। अर्थात व्रत फिर पारणा। फिर 16 व्रत करने के बाद 34 बेले किए, 34। कितने बेले? 34 बेले किए। फिर उसके बाद पारणा किया। फिर जिस क्रम से ऐसे आए थे ना, कम से नीचे बढ़े थे, अब बढ़ोतरी से फिर ऊपर की ओर कम करते चले जाएंगे। फिर 16 व्रत पारणा, 15 व्रत पारणा, 14 व्रत पारणा, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करते हुए पहुंचे पारणा, मतलब व्रत है पारणा। फिर उसके बाद 8 बेले फिर किए। 8 बेले करने के बाद, मतलब बेला पारणा ऐसे 8 किए। फिर उसके बाद पारणा करके फिर तेला किया, फिर पारणा किया, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर व्रत किया, पारणा किया। ये एक लड़ी पूरी हुई है। कितनी लड़ियां? एक लड़ी। और ऐसी कितनी लड़ियां उन्होंने बनाई है? 4। कितनी बनाई? और सिर्फ इस 1 साल वाले में, एक परिपाटी में समय लगा है 1 वर्ष 3 मास और 22 दिन, अर्थात 1 साल 1 ईयर 3 मंथ्स और 22 डेज। इतना लंबा समय लगा। और इसके बाद हम आगे बढ़े। तैरणं सा काली अज्जा रैणावली तवो कमं पंच हिंग संवत्सरे हिंग दो ही अमासे हिंग। ये हम एंड में पहुंच गए हैं। हम दोबारा से चले। दूसरी परिपाटी। तयानंतरं चरणं दोच्चाय परिवाड़ीय, चौथं करे करिता विघय वज्जं पारे पारेता, छठं करे करिता विघय वज्जं पारे पारेता, एवं जहाँ पड़माय पड़ परिवाड़ीय तहा भी आय वे नवरं सवत्थ पारणय विघय वज्जं पारे जाव अराहिया। तयानंतरं चरणं तच्चाय परिवाड़ीय, चौथं करे करिता लेवाडं पारे से संदेह, एवं चौथा परिवाड़ी नवरं सवत्थ पारणयं आइं बिलं पारे से संतं चेव। इस प्रकार पहली परिपाटी में और दूसरी परिपाटी में, मतलब पहले वाला जो हार है उसमें इस हार की शेप को समझना हो तो जैसे पहले उन्होंने तपस्या की और 8 बेले की, ऐसे यहाँ पर एक डिज़ाइन डाल दिया। फिर नीचे बढ़ते गए, वहाँ 34 बेले आए तो वहाँ डिज़ाइन डाल दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पर फिर 8, फिर आगे बढ़ते चले गए तो ऊपर आए तो फिर वहाँ पर 8 बेले आए थे। अर्थात वो डिज़ाइन बनाने के लिए आप फोटोज़ देख सकते हैं जो शास्त्रों की प्रिंटिंग में आपको मिल जाएगी। मगर ये साधना उन्होंने आत्मा को श्रृंगारित करने के लिए की। और इस तपस्या में पहली परिपाटी में तो वो पारने वाले दिन विगय ले लेते थे। विगय जिसमें दूध है, घी है, मिठाई है, अर्थात हर तरह का विघय वो पारने में धार के रूप में भी ले सकते हैं, लेप के रूप में भी ले सकते हैं। मगर जब यही तपस्या दूसरी बार करते हैं तो दूसरी बार में वे लेप मात्र का त्याग नहीं है, मगर धार का त्याग रहता है। धार का मतलब जैसे सब्जी इत्यादि के ऊपर से घी डाला है तब नहीं लेंगे, पहले से डला हुआ है तो ले लेंगे। और तीसरी परिपाटी में क्या रहता है? तीसरी परिपाटी में लेप मात्र का भी त्याग रहता है। लेप भी लगा हो घी का तो भी नहीं लेंगे, बल्कि यदि
जैसे छाछ है, छाछ के ऊपर यदि मक्खन तैर रहा है तो नहीं लेंगे। यदि मक्खन बिल्कुल अलग है, वो छाछ बिल्कुल जैसे निवी करते हैं आप लोग, और निवी की तरह अर्थात पारणा जब करना है तो निवी के रूप में उसमें अजवाइन या कोई मसाला इत्यादि, नमक इत्यादि लिया जा सकता है, मगर चिकनाई, मीठा इत्यादि नहीं लिया जाएगा। और जब चौथी लड़ी आएगी तो चौथी लड़ी में आई मिल, आई मिल का मतलब ना धार विघे लेना, ना लेप वाला लेना, और ना ही कोई मसाला लेना, बिल्कुल फीका, ना कोई हरी है उसमें, और ना ही उसमें किसी भी तरह का कोई नमक मिर्च मसाला इत्यादि है। मगर हम महाराष्ट्र की ओर थे तो महाराष्ट्र की ओर, राजस्थान की ओर धारणा कुछ अलग है। वहाँ पर लोग आइमिल करते हैं तो उसमें मसाला इत्यादि या नमक इत्यादि ले लेते हैं, चिकनाई नहीं लेते, हरी नहीं लेते। मगर हमारे पंजाब की परंपरा में लगभग शुरू से ही जो परंपरा चली आई है, आइमिल के रूप में वहाँ नमक, हरी मसाले इत्यादि सबका त्याग रहता है। जैसे चने हैं तो भुजे हुए चने हैं, वो भी नमक में नहीं, सॉल्टेड नहीं। पॉपकॉर्न्स यदि वो सूखे वाले हैं, वो वाले, मीठे वाले नहीं, यदि मीठा बीच में ऑलरेडी डला हुआ है वैसे वाले नहीं। अर्थात विघों का त्याग रहता है जहाँ आइमिल किया जाता है, क्योंकि रसन इंद्रिय का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है नमक है, तो सब्जी स्वाद लगती है, नमक नहीं है तो स्वाद। मगर यह रसना विजेता तो कोई कोई बनता है, विरला। और महासाध्वी आर्य श्री काली जी ने यह तपस्या की, व्रत वाले दिन तो व्रत है ही है, मगर पारने वाले दिन भी क्या लिया, चौथी परिपाटी में आइमिल किया, व्रत किया पारणा आइमिल से, फिर बेला किया पारणा आइमिल से, तेला किया पारणा आइमिल से। कितनी उत्कृष्ट करनी होगी उनकी। आज वो तपस्या तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको याद करके वंदन तो कर सकते। और जैसे ही वो चौथी परिपाटी कंप्लीट हुई, तैणिंग सा काली अज्जारणावली तव कम पंचहिंग सवच्छरे हिंग दोही यमासे 28 दिवसे हिंग सुतंग जावारा हिता जेणे वज्र चंदन अज्जा तेणे हुआ गया हुआ गच्छिता अज्ज चंदन वंदे नमंग सही वंदिता नमंग सिता बहुहिंग चौथ छठ मद समुद्दुवाल सहिंग तवो कम्मे हिंग अपणंग भावे माणी विहरई तैणंग सकालिया जातेणंग और आलेणंग जाओ धमणी संतया जाया यावी होता से जहा नाम इंगाल सगड़ी वा जाव सु हुए हुए सायने सु हुए आसने इव भास राशि पलिच्छन्ना तवेणं तेणं तव ते सिरिये ऐव ऐव वो सोहे माणी चिट्ठई तैणं तीसे कालिया जायन्या कयाय पुवारत्तावर अवरत्त काले अयमझथिये जहा खंद्य सजिंता जावथी उठाने कम्मे बले वीर्य पुरिस काय पर कम्मे श्रद्धाधि संवेगे वताव में से अंकलंग जाव जलंते अज चंदन अज्जंगा पुच्छिता अज चंदनाय अज्जाय भुन्नाय अभनुन्नाय समाणीय संलेहणा झूसणा झूसिय भत्त पाण पड़िया इक्कियाय कालंगण कंकमाणीय विहृत्य ती कट्टु एवं संपेहिता कल्लं जेणैव अज्ज चंदना अज्जा तेणे वा गच्छिता अज्ज चंदनं अज्जं वंदै नमं सै वंदिता नमं सिता एवं वयासेच्छामिणं अज्जाव तुभ्ये हिंगन् अभनुन्नाय समाणि संलेहणा जावा विहर रित्तयः सुहं देवाणु पिया माँ पड़िबंधन करे हतो काले अज्जा अज्ज चंदन अज्जाय अभनुन्नाय समाणि संलेहणा झूसणा झूसिया जाओ विहरे सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जायन्त्य समय मयंकार संगाय हिंजिता बहु पड़ी पुन्नाय 8 संवत्सराय सामन्न पर्यागं पावणितमास्याय संलेहणाय पाणं झूसिता सठ्ठिंग भत्ताय गणसणाय छेदिता जसठाय कीरई नग भावे जावचरी में ही उसास निसासे हिंग सिद्धा। महासाध्वी आर्या काली जी जिन्होंने रत्नावली तपोकर्म को कंप्लीट किया, जिसमें टोटल में इनको समय लगा है 5 वर्ष 2 मास और 28 दिन। और यह तपस्या जब पूरी कंप्लीट हो गई तो इन्होंने महासाध्वी आर्य श्री चंदन बालाजी के श्री चरणों में आकर वंदन नमस्कार किया और
बताया कि मेरा ये तप कंप्लीट हुआ, आपकी अनुकंपा, आपकी आज्ञा के अनुरूप मैं चली तो ये कंप्लीट हुआ। सारा श्रेय उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिया और बहुत वर्षों तक व्रत, बेला, तेला, अर्धमास इत्यादि तपस्याएं करते हुए वो विचरने लगी। और एक दिन जब उन्हें लगा कि अब तपस्या करते करते देह में अस्थि, मज्जा, मांस जो धातुएं हैं ये बहुत कम हो गई है, अर्थात बोन डेंसिटी भी कम हो गई होगी, उनका एचबी लेवल भी कम हो गया होगा, जो कितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कम होते चले जा रहे हैं। मगर हाँ, उनका लक्ष्य आत्मा तक पहुंचना था और शरीर को सुखाना लक्ष्य नहीं था, मगर शरीर वो पात्र है जिसमें आत्मा रूपी वो मक्खन रखा है, और यदि मक्खन से घी निकालना है, अरे उस पतीले को तो तपना ही पड़ेगा। और जब देखा कि इस देह में अब कुछ नहीं रहा, मानो कि एक कोयलों की गाड़ी जो भरी है, हल्का सा जब चलती है तो खड़ खड़ की आवाज आती है, वो उठती है, बैठती है, हड्डियां बोलती है, शरीर अब मानो बेजान सा है, बोलने में भी ग्लानि का अनुभव होता है, मन कहता है कि ना बोलो तो अच्छा है। और जैसे अग्नि जो घी के द्वारा अभिषिक्त है, अभिसिंचित है, जिसमें आहुतियां घी से दी जा रही है, जैसे वह अग्नि प्रज्वलित होती है, दीप्तिमान होती है, और इसी प्रकार उस उनके अंदर वो आत्मा की ज्योति भी प्रकट हो रही है, अर्थात उनकी आत्मा निरावरण दशा तक पहुंच रही है। और मानो कोई कोयला अंगारा, भभकता अंगारा जो राख से ढका है, अभी थोड़े से कर्म शेष है, या यूं कहो कि ये शरीर का ताना बाना, ये हड्डियां और ये तंतु और ये नसों के जाले अब शरीर से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मगर उनके चेहरे पर एक अलग नूर है, आंखों में एक अलग चमक है। भले शरीर इतना 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 कमजोर लग रहा है, मगर उनका आत्म बल देख करके बड़े बड़े लोग भी उनके चेहरे को देखते रह जाए, उनके तेज को सह ना पाए, ऐसा अतीव तेज, और उस तेज से शोभायमान होती हुई वो विचरण कर रही है। और एक दिन रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए विचार आया कि अब इस देह में कुछ सार तो रहा नहीं, जो निकालना था सो निकाल लिया, जो लगाना था कर्म काटने के लिए लगा दिया। कितना अच्छा हो कि अब इस देह में वो बल, वो पराक्रम, वो शक्ति तो रही नहीं। जब तक मेरा धृति बल है, जब तक मेरी श्रद्धा बल है, कितना अच्छा हो कि मैं भगवती आर्य चंदन बालाजी की आज्ञा लेकर के अब अंतिम आराधना करूं, देह के साथ जुड़े हुई इस आत्मा को अलग करके अपने शाश्वत सिद्ध स्थान का रास्ता देखूं। और आती है और भगवती आर्य चंदन बालाजी से निवेदन करती है। भगवती आर्य की आज्ञा मिलने पर वे पंडित मरण के लिए तैयारी करती है, अर्थात संस्कारक आदि बिछाती है और उसके ऊपर संलेखना का पाठ इत्यादि वे पढ़ते हैं, और उसके बाद धर्म क्रियाएं, आलोचना आदि, इस जन्म की, पूरा भव की, जन्म जन्म का कोई कर्म कभी कोई खुसा हुआ आत्मा रूपी घर में रह गया तो वो भी आने वाले भविष्य में मेरे पतन का कारण ना बन जाए, उस एक एक कर्म की आलोचना की जा रही है। और अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए वो आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और उसके बाद 1 महीने का अनशन आया और सभी कर्मों को क्षय करके महासाध्वी काली जी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो। तो ये महासाध्वी काली जी भगवान महावीर स्वामी के शासन की साध्वी है। सौभाग्यशाली है वो शासन जिसमें इतने कंफर्ट, इतनी लग्जरी में पली और बड़ी, और महारानियों का जीवन कितना सोफिस्टिकेटेड होता है। वहाँ रह कर के भी आज जो नियम मर्यादाएं स्वीकार की है, उनमें किस प्रकार अपने संपूर्ण शक्ति को लगा दिया। धन्य है ऐसी महासाध्वी काली जी, और धन्य है भगवान महावीर स्वामी जी। और प्रेम से गुनगुनाएंगे, महावीर महावीर किया करो,
दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का हो नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को अष्ट कर्म से मुक्त है स्वामी जिनवर केवल ज्ञानी। जिनवर केवल ज्ञानी मुक्ति का हेतु है उनकी अमृत जैसी वाणी। अमृत जैसी वाणी महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को जो दुनिया का मालिक है। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को है प्रभास जो जिनवर भक्ति तो जीवन अनमोल। तो जीवन अनमोल है प्रभास जो जिनवर भक्ति तो जीवन अनमोल। तो जीवन भक्ति के आगे फीका है सोने का भी मोह। सोने का भी महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर जो दुनिया का मालिक है। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो। दुख न किसी को। तो बड़े सौभाग्य से ये वाचना अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और कल हमारे 8वें वर्ग के ये 10 अध्ययन कंप्लीट हो